ये जो एल स्केल होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब भी पैंट का कटिंग करते हैं या शर्ट का या कोट का या कुर्ते का किसी भी तरह का कटिंग है तो एल स्केल को आप जरूर यूज करें और जरूरी नहीं कि आप इसी तरह का एल स्केल लें। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद तो यही करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और जीवन में अपने व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में कुछ गोल्डन टिप्स हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं। कटिंग के दौरान जिन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए पैंट की कटिंग के टाइम पे, वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे व्यूअर्स जो हैं या जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए कुछ डिटेलिंग में बनाना मैं ज़रूरी समझता हूं, ताकि अगर कुछ वीडियो उनसे छूट भी गए हैं तो इन वीडियो से अगर उनके कुछ डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊं, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। सबसे पहला जो इसमें रूल है यानी कि गोल्डन टिप है जो आज का, वो ये है कि जब भी हम शूटिंग की पैंट का कटिंग करने जा रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले कपड़े को प्रेस जरूर कर लेना है। प्रेस करने से क्या है कि वो रिंकल फ्री हो जाएगा और आपके काम के अंदर सफाई आएगा और कपड़ा टेबल के ऊपर भी एकदम बराबर बैठेगा, कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं होगा, उठेगा नहीं, बिठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कपड़े को जब आपने बिछाना है तो टेबल के किनारे पर एक मार्जिन लेके चल जाना। उस मार्जिन पर कपड़े का लेयर एकदम सीधा 90 डिग्री पर ही बिछाना चाहिए, इस तरह से टेढ़ा कभी बिछाना नहीं चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहता है और उल्टी साइड बाहर की तरफ, यानी कि मार्किंग जो है वो हमेशा उल्टी साइड पे होती है और डबल लेयर में होती है। जैसे एक लेयर ये ऊपर है और एक लेयर नीचे है, दोनों का सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है। अब यहां पर सबसे पहले हमें कपड़े को 90 डिग्री पर बिछाने के बाद ये जो एल स्केल होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब भी पैंट का कटिंग करते हैं या शर्ट का या कोट का या कुर्ते का किसी भी तरह का कटिंग है तो एल स्केल को आप जरूर यूज करें और जरूरी नहीं कि आप इसी तरह का एल स्केल लें। कोई भी एल स्केल चलता है, यह मैटर नहीं करता कि वो कौन सा है, एल स्केल होना चाहिए। यहां पर इस तरह से स्केल के साथ इस तरह से लाइन जो है वो लगाना नहीं चाहिए। उससे क्या है कि एक सूत, डेढ़ सूत, दो सूत अगर टेढ़ा हो भी गया है तो बनने के बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि इसकी फॉल जो है वो सही क्यों नहीं बैठ रही। क्यों? क्योंकि कपड़े की प्रॉपर एक फॉल होती है, वो अपने हिसाब से ही बैठेगा। उसको जबरदस्ती हम उसको अगर छेड़ देंगे कहीं पे तो उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट करते हैं, उनको प्रॉब्लम आता है, वो पूछते हैं कि हमारी पैंट की जो क्रीज है वो अंदर की तरफ भागती है। वो क्यों भागती है? क्योंकि कपड़े का लेयर जो है वो आपने सीधा नहीं बिछाया होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखें और सबसे पहले आप एल स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से ये जो लाइंस हैं ये जरूर लगाएं और ये टेबल के किनारे पर कपड़े का जो लेयर बिछा हुआ है उसका जो किनारा पट्टी होता है उसके ऊपर एल स्केल को आप प्रॉपर बिठाएंगे और उसके बाद ऊपर इस तरह से आप एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये जरूर लगाएंगे। जैसे ऊपर का 90 डिग्री लगा है ठीक उसी तरह जब हम आसन का निशान लगाएंगे या नी पॉइंट का निशान लगाएंगे, वो सारी चीजें आपने ध्यान में जरूर रखनी है कि वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। और मैं छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, तब तक मैं इसकी लंबाई का निशान लगा लेता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है
क्योंकि मैं ये सीखने और सिखाने में विश्वास रखता हूं। अगर इधर कोई उल्टा सीधा वीडियो नहीं है मेरे भाई, जो प्रॉपर सीखने वाले लोग हैं मुझे पता है वो स्किप नहीं करते। जिनको ऐसे हवाबाजी करनी है वो कृपया करके जा सकते हैं किसी और के वीडियो में। ज्यादा बेटर है आप सीखने के मूड में बैठें, और मैं सिखाने के मूड में हमेशा ही रहता हूं। आप मेरे सारे वीडियो चेक कर सकते हैं, तो ज्यादा बेटर है आप वीडियो स्किप करके मत देखा करो। मेरे को थोड़ा सा ना निराशा होती है उससे, क्योंकि रिपोर्ट आ जाता है यूट्यूब के वीडियो पे कि कितना क्लिक थ्रू रेट हुआ है, वो आ जाता है वो सारा। तो आप ज्यादा बेटर है स्किप करके मत देखा करो प्लीज। मेरा ये रिक्वेस्ट छोटा सा मान लो। अगर आप मेरे वीडियो तक पहुंच चुके हो तो यार स्किप मत किया करो, क्योंकि सिखाऊंगा मैं ये पक्का, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले ये जो निशान है, इन निशान को लगाने के बाद मैं पहले लंबाई का निशान लगा लेता हूं। इसमें केवल और केवल मैं आपको गोल्डन टिप्स जो हैं वही डिस्कस करेंगे, ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। अगर प्रॉपर पैंट का कटिंग आपको देखना है तो आप मेरे जो वीडियो सेक्शन है उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। वहां पर फुल वीडियो पैंट की कटिंग का मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा और वहां पर मिल भी जाएंगे आपको। अब यहां पर ये जो मैंने मार्क लगाए हैं, ये है इसका जो आसन का कह लो आप, इसका जो थाई का निशान कह लो, और ये हमारा नी का यानी कि घुटने का निशान आ गया, और ये बॉटम का। अब ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को आप 100% यही कोशिश कीजिए कि 90 डिग्री पर ही लगाई जाए। ये देखिए, इससे क्या है कि बनने के बाद इसका फिनिशिंग बहुत बेटर आएगा। ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। अगर हवाबाजी से अभी भी मैं स्केल से सपोज इसमें लगाना शुरू करूं तो ऐसे टेढ़ा हो जाए तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने ये टेढ़ा किया है। तो एल स्केल इसीलिए होता है कटिंग में। अगर नहीं है आपके पास तो आप लोगों का जो कटिंग कर रहे हैं उसको देखो, आप सेटिस्फाई करोगे अपने कस्टमर को तो क्या है कि कस्टमर बढ़ेगा, वो बाहर जाके तारीफ करेगा आपके काम की तो बढ़ेगा। तो आपने अपने काम के अंदर नीटनेस लेके आनी है, ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको अगर आप अपने काम के अंदर डाल लोगे तो आपके काम का रिजल्ट भी जो है वो अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ये 90 डिग्री का लाइन आ गया, ये 90 डिग्री का लाइन आ गया, और ऊपर कमर का 90 डिग्री का लाइन आ गया। लेकिन हां, बॉटम का जो लाइन होता है, अगेन एल स्केल को किनारा पट्टी पर 90 डिग्री पर रखते हुए बॉटम का लाइन कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है। ये 100% कंफर्म है। चाहे वो पैंट है, चाहे वो लेडीज पैंट है, चाहे पैंट प्लाजो है, चाहे पजामा है, कोई भी लोअर है, तो उसका 90 डिग्री पर नीचे बॉटम वाला लाइन कभी नहीं लगता है। ये 100% प्रैक्टिकली करके देख लिए हुए हैं, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उसके लिए क्या करना है, ये जो साइड होता है हमारा, ये वाला साइड, यहां से 2 सूत, 2.5 सूत, 3 सूत आप साइज के हिसाब से, जैसे हैवी साइज आ जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, ये 3 सूत पहुंच जाएगा। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्डाइज साइज है उसके लिए आप केवल और केवल 2 सूत तक इसको डाउन कीजिए, और एल स्केल को आप हल्का सा इस तरह से मूव कर लेना है, इस तरह से मूव कर लेना है। और यहां पर आपने हमेशा बॉटम वाला लाइन जो है ये डायगोनल यानी कि तिरछा ही लगाना है, क्लियर। और कपड़े का उल्टी साइड के निशान जो है ये जरूर साथ साथ लगाएं, ताकि जो बाकी कपड़ा है जब कारीगर बनाने बैठेगा या आप भी बनाने बैठोगे तो आपको कपड़े की पहचान करने में ज्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, आपको कंफर्ट रहेगा। तो आज के गोल्डन टिप में बस यही बताना चाहता हूं मैं कि कपड़े को प्रेस करना है और लाइंस जो ये हैं इनको 90 डिग्री पर लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।